एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि और अगले दिन लियाओ यांग अपनी ऑफिस पहुंच जाती है तो उसके पास उसकी सीनियर आती है और उसे पूछती है कि तुमने मेरी क्लाइंट क्यों चुराई। तो आगे से लॉयर लियाओ यांग बताती है कि मैंने आपकी क्लाइंट नहीं चुराई, आप उस दिन बिजी थी इसलिए उन्होंने मुझे हायर किया है, इसलिए मैं उनसे मिलने के लिए गई थी। तो भी वहाँ पर उनकी डायरेक्टर आ जाती है और उन्हें पूछती कि क्या हुआ है। तो आगे से लॉयर लियाओ बताए थे कि उस दिन लॉयर चैंग बिजी थी इसलिए उनका क्लाइंट मुझे हायर किया है, इसलिए लॉयर चैंग को ऐसा लग रही है कि मैं उनकी क्लाइंट को चुरा रही हूँ। तो आगे से डायरेक्टर कियान लॉयर चैंग से बात करती है और उन्हें बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम अब से इकोनॉमिक्स क्लास को लड़ रही हो और ऐसे भी तुम अब से बहुत बिजी रहने वाले हो, इसलिए ऐसी केसेस तुम्हें तुम्हारे जूनियर को दे देना चाहिए। इसलिए लॉयर चैन और लॉयर लियाओ यांग को बताती है कि मैं अब से बिजी रहने वाली हूँ, इसलिए तुम इस केस के ऊपर काम कर सकते हो। और दूसरी तरह हेंगजी जिलिंग से बात करने के लिए उसे एक रेस्टोरेंट पर बुलाती है और जिलिंग अपने साथ वांग वांग को भी लेकर आया हुआ होती है क्योंकि वो जब भी एक दूसरे से मिलते हैं तो हमेशा एक दूसरे के साथ लड़ते ही रहते हैं और वांग वांग हमेशा उनके साथ रहती है और उन्हें शांत कराती है और ऐसे भी जिलिंग की सारी इंफॉर्मेशन वो हेंगजी के पास पहुंचाता ही रहती है। तो आगे से हेंगजी जिलिंग को बोलती है कि मैंने तुम्हारे घर की रिपेयरिंग की पैसा पे किया है इसलिए मुझे उसका पैसा वापस चाहिए। तो आगे से जिलिंग गुस्से में बोलती है कि अगर तुम ये बात मुझे पहले बोल देती तो मैं तुम्हें ऑनलाइन ट्रांसफर कर देता, लेकिन हेंगजी बोलती है कि मैंने उसे कैश में पेमेंट किया है इसलिए मुझे कैश में ही वापस चाहिए। लेकिन जिलिंग के पास 300 युआन शॉर्ट हो जाती है तो वो युआंग को 300 युआन मांगती है। तो आगे से युआंग बोलती है कि मैं जब भी उसके साथ होती हूँ कभी भी पास में कैश नहीं रखती, लेकिन जिलिंग समझ जाती है कि ये युआंग जानबूझकर कर रही है ताकि वो दोबारा से हेंगजी से मिल सके, इसलिए जिलिंग यहाँ से चली जाती है। तो उसके पीछे वांग वांग जाती है। तो आगे से जिलिंग वांग वांग को बोलती है कि तुम्हारा आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलैरिटी कम होता जा रही है, इसलिए हम फेंगाई से मिलने के लिए जाएंगे और तुम्हें उनके साथ कुछ इंटरव्यू भी करना होगा। और ऐसे भी उन्होंने ही तुम्हारी बहन को लियो शो की स्टूडियो पर लगाया हुआ है, इसलिए तुम्हें भी उन्हें थैंक्स बोलना चाहिए। इसलिए यांगोंग फेंगाई से मिलने के लिए मान जाती है। और दूसरी तरह जिंगजिंग घर पर होती है तो वो अपनी मॉम को बोलती है कि ऐसे भी मैं अब से जॉब कर रही हूँ तो क्यों ना हम एक अच्छी जगह पर शिफ्ट हो जाए। जो सुनकर उसकी दादी तो जिंगजिंग के ऊपर भड़क जाती है और उससे गुस्से में बोलती है कि ये घर तुम्हारा भाई का है, अगर तुम्हारे भाई को ये घर नहीं चाहिए तो ये घर तुम दोनों का है और तुम दोनों इसी घर पर रहने वाले हो। तो अभी लियोशू से कॉल कर स्टूडियो पर बुलाती है और जैसे ही जिंगजिंग स्टूडियो पर जाती है तो लियोशू उसके ऊपर भड़क जाती है और उसे बोलती है कि तुम्हें किसने बोला कि मेरी रूम सफाई करने के लिए, क्योंकि मुझे कैमरा की मेंबर ही नहीं मिल रही है। इसलिए जिंगजिंग जाकर उसे कैमरा की मेंबर ला कर देती है। फिर भी लियोशू उसके ऊपर गुस्सा होती है और उसे बोलती है कि मेरी कमरा जैसे था तुम्हें दोबारा से ऐसे ही करना होगा। और दूसरी तरह यांगवांग जाओमिंग से मिलने के लिए जाती है और उसे अपनी सूप पर आने के लिए बोलती है, लेकिन आगे से जाओमिंग या तो उसकी सूप पर जाने से मना कर देती है। तो यांगांग उसे बोलती है कि अगर तुम सूप पर नहीं आओगे और तुम्हारा हस्बैंड जाओ जाडोंग सूप पर आएगा तो दुनिया को ऐसा लगेगा कि तुम उसे परेशान कर रहे हो, इसलिए उसे डिवोर्स चाहिए और तुम सारी दुनिया के सामने बुरी बन जाओगी। इसलिए जाओमिंग उसकी सूप पर आने के लिए मान जाती है। और जैसे ही यांगांग वहाँ से जाने लगती है तो भी वहाँ पर लियाओ यांग आ जाती है और उससे गुस्से में बोलती है कि क्या तुम अब मेरी केस चुरा रही हो। लेकिन आगे से यांगांग बोलती है कि मैं तो जाओमिंग को तुमसे एक बेटर ऑप्शन दे रही हूँ। तो आगे से लियाओ यांग
यांग बोलती कि क्या तुम मेरे साथ लड़ना चाहते हो। और उसके बाद लियाओ यांग अपने घर पर होती है और वो यांग यांग की एक फोटो के ऊपर निशाना साध रही होती है और उसे समझ में ही नहीं आ रही होती है कि वो यांग यांग से कैसे बात करेगी। तभी उसकी फादर उसे बोलती कि तुम्हें यांग यांग के साथ अच्छे से बात करना चाहिए और उसे तुम्हारी बात को समझने के लिए कुछ टाइम भी देना चाहिए। और दूसरी तरह यांग जी अपनी कंपनी के इवेंट पर गया हुआ होती है तो उसे वहाँ पर एक आन नाम की बच्ची मिलती है। असल में यांग जी उसे पहले से ही जानता था क्योंकि उसकी मम्मी जो होती है उसके जरिए से ही लोगों से पैसा लूटता था। जो बातें कि यांग जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उसकी मॉम को अपनी कंपनी में एक जॉब दे देती है और उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था, इसलिए उन्हें रहने के लिए अपनी घर ही दे देती है। और दूसरी तरह यांग वांग फेंगाई के साथ डिनर पर जाने के लिए रेडी हो रही होती है तो भी वहाँ पर लियाओ यांग आ जाती है और वो यांग यांग को रेडी होने में उसकी मदद करती है और वो यांग वांग के पास जाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है ताकि वो उसकी केस से हट जाए और उसे उसकी केस दोबारा से मिल जाए। लेकिन आगे से यांग यांग तो केस से हटने से साफ साफ मना कर देती है, जिस वजह से लियाओ यांग को और ज़्यादा गुस्सा आती है। इसलिए वो गुस्से में यांग यांग को बोलती है कि तुम किसी भी तरह से ड्रेस पहनो लेकिन तुम बिल्कुल भी इंसानी नहीं लगोगी। और वो यांग यांग की बहुत ही बुरी तरह से इंसल्ट करती है और वो यहाँ से चली जाती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है और हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।